हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद रीटा में। एमपीपीएससी 2020 का जो प्री का सिलेबस है उसमें है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो उसके 2 वीडियो मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले से। आज ही हमारा तीसरा वीडियो है, तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम लाए हैं आपके लिए लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में हुआ था। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी। और यह अधिवेशन 45वें नंबर का अधिवेशन है। कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि लाहौर अधिवेशन कौन से नंबर का अधिवेशन है, या 45वें नंबर का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो आपको दोनों चीज़ें आपको याद होना चाहिए कि लाहौर अधिवेशन 45वें नंबर का अधिवेशन था और 1929 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू में। और इसमें क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो इसके अंदर पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के मध्य ये चला था नमक सत्याग्रह। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता थे महात्मा गांधी जी। और साबरमती आश्रम से इन्होंने यात्रा आरंभ की थी और दांडी जाकर के इन्होंने अपनी यात्रा को समाप्त किया। और वहाँ जाकर उन्होंने नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा था। तो अब समझ लेते हैं कि नमक सत्याग्रह क्या था, नमक कानून क्या था। तो ब्रिटिश सरकार जो थी उन्होंने नमक के उत्पादन और विक्रय दोनों पर क्या राज्यों को एकाधिकार दे दिया था। और भारत में क्या है कि प्रत्येक घर में नमक का उपयोग होता ही है अनिवार्य रूप से। तो उन्हें अपने घर के उपयोग के लिए भी नमक बनाने की अनुमति नहीं थी। और उन्हें दुकानों से ऊंचे दामों पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। इसी कारण से गांधी जी ने इस कानून का उल्लंघन किया और अपना स्वयं का नमक बनाकर यह कानून को उन्होंने तोड़ा। और नमक कहाँ बनाया था? उन्होंने 6 अप्रैल को दांडी में नमक बनाया था। और इस दौरान क्या हुआ कि 60,000 लोग गिरफ्तार किए गए थे। और 6 अप्रैल को जब उन्होंने नमक बनाया था तो यहीं से उन्होंने फिर क्या शुरुआत करी दी थी? यहाँ से उन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी की थी। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें पता चल गई एक ही चीज़ में। जैसे नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला था? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और 6 अप्रैल 1930 से ही क्या स्टार्ट हुआ था? सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और अभी वर्तमान में फिलहाल में ही मोदी जी जो हैं उन्होंने भी दांडी में नमक स्मारक का उद्घाटन किया था। तो इसलिए ये चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इसको आपको फिर अच्छे से पूरा टॉपिक आपको याद रखना है, कब से कब तक चला था, नेतृत्वकर्ता कौन थे, है ना। और साथ में सभी ने अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत को आपको याद रखना है। और स्मारक कहाँ बनाया गया है? तो नमक स्मारक बनाया गया है दांडी में। नेक्स्ट है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन क्या थे? तो गोलमेज सम्मेलन जो थे वो विभिन्न राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन था जिसमें कि भारत की संवैधानिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए यह सम्मेलन कराया गया था। और यह सम्मेलन जो है लॉर्ड इरविन के द्वारा कराए गए थे। तो भारत में मतलब ये भारत में नहीं, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932। 3 अलग अलग सालों में हुए थे। तो 1930 का जो था वो लंदन में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मैकडोनाल्ड ने की थी, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे। और जो पहला और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और जो दूसरा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और एक था गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ था। तो इसका संबंध किससे है? ये प्रश्न बनता है। ये एक्चुअली बीच में गलती से मेरे से डल गया है। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने स्टार्ट किया था उसको स्थगित करने के लिए हुआ था। और इसमें गांधी जी ने उसको स्थगित करने की घोषणा कर दी थी। अब थोड़ा सा गोलमेज सम्मेलन जो है उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ पर देख लेते हैं।
तो सबसे पहला तो यही है कि यह लॉर्ड इरविन द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया था, है ना, उसी को गोलमेज सम्मेलन कहा गया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932 में। द्वितीय की अध्यक्षता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जो पहला सम्मेलन लंदन में जो आयोजित हुआ था, यह पहली ऐसी वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है ये गोलमेज सम्मेलन। और सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो जॉर्ज पंचम जो थे ब्रिटेन के सम्राट ने किया था, और अध्यक्षता की थी मैकडोनाल्ड ने। और एक बात इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थे उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन रहे उसमें तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ही रहे। ये आपको कुछ पॉइंट गोलमेज सम्मेलन से याद रखना है, इसमें और कोई ज़्यादा बात आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनल अवार्ड नेक्स्ट है कम्युनल अवार्ड। तो कम्युनल अवार्ड ये को क्या कहते हैं, सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं, और यह मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान इसके अंदर किया गया था। और यह अवार्ड कब घोषित हुआ था, 1932 में। अब कम्युनल अवार्ड एक्चुअल में था क्या, तो कम्युनल अवार्ड जो है 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। इसी को क्या कहा गया, कम्युनल अवार्ड कहा गया। और ये क्या था, एक्चुअल में फूट डालो शासन करो की जो नीति थी उसी का एक उदाहरण था। यह अवार्ड जो है वो भारतीयों के जो आपस में ही मतलब लड़ाने की एक योजना थी, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। इससे मुसलमानों, सिखों, दलितों, हिंदुओं आदि सभी को मतलब क्या करा, इन्होंने अलग अलग प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया था। और इसमें जो अछूत यानी कि दलित जो थे उन्हें भी अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। और ये बात जो है गांधी जी को अच्छी नहीं लगी और इससे सहमत नहीं थे वो, और इसी वजह से वो 20 सितंबर 1932 को वो आमरण अनशन पर बैठ गए। और इसी आमरण अनशन के कारण जो है पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता हुआ था। और यह पूना समझौता किसके बीच में हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। इसमें जो है दलितों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए यह समझौता किया गया था। अब नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में। अब ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत का राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। ये क्या है, भारत का राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। और हमारे जो MPPSC 2020 का जो सिलेबस है प्री का, उसमें भी राजनीतिक दल दिए गए हैं। तो हो सकता है ये फॉरवर्ड ब्लॉक आपसे पूछ ले कि स्थापना किसने की थी और इसके महासचिव कौन है ना। तो महासचिव कौन है इसके फॉरवर्ड ब्लॉक के, इसके महासचिव हैं देवव्रत विश्वास। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने की थी। और इसमें क्या हुआ था, जो अल्पसंख्यक है उन्हें अधिक से अधिक अधिकार दे दिए गए थे, उनके अधिकारों की रक्षा की गई थी। और परंतु इसमें पाकिस्तान की मांग को नहीं स्वीकारा था, इसीलिए जो मुस्लिम लीग थी उसने यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया था। और कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि यह भारतीयों में वही फूट डालने वाला काम किया जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था। और यह पहला प्रस्ताव था जिसके अंतर्गत भारतीयों के लिए स्वयं का संविधान होना चाहिए, यह बात लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा कही गई थी। इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी 8 अगस्त 1942 में गांधी जी के द्वारा। अब इसका लक्ष्य क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन का लक्ष्य था ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से समाप्त करना। ये इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था। अब यह जो आंदोलन का प्रस्ताव है वह 1942 में वर्धा से पारित किया गया था। तो ये प्रश्न पूछते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ से पारित हुआ था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह प्रस्ताव वर्धा से
पारित किया गया था और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाते हैं, क्योंकि जाना जाता है कि अगस्त में आंदोलन हुआ छेड़ा गया था, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत छोड़ो जो नारा दिया गया था, भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये भारत छोड़ो का जो नारा दिया गया था वो दिया था यूसुफ मेहर अली ने। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। और करो या मरो का नारा भी इस आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो करो और मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। और इसी आंदोलन के दौरान जो है ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन के दौरान चलाया गया था। तो आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। और ये था क्या ऑपरेशन जीरो आवर? तो इसके अंतर्गत जो है ब्रिटिश सरकार ने सारे जो बड़े बड़े भारतीय नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया था, ताकि ये आंदोलन मतलब क्या हो जाए, स्थगित हो जाए। अब नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन का आगमन। तो कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। ठीक है, अब ये क्यों भारत आया था? तो ये भारत आया था भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करने और उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आया था। और यह ब्रिटेन से एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था, उसे ही कैबिनेट मिशन कहा गया। और इसके अंदर कौन कौन सदस्य शामिल थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर। कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन के कौन कौन मेंबर थे? पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट मई 1946 को प्रस्तुत की थी। इस प्रतिनिधि मंडल ने लॉर्ड वेवेल और भारतीय नेताओं के साथ मिलकर एक योजना बनाई और यही योजना क्या कहलाई? कैबिनेट मिशन यानी कैबिनेट योजना कहलाई। और इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज दिलाना तथा नया संविधान का निर्माण करना तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना इसका लक्ष्य था। परंतु इसमें केंद्रीय सरकार को क्या करा? इन्होंने काफ़ी दुर्बल बना दिया था और प्रांतों को अपना निजी संविधान बनाने का अधिकार भी दिया था। इसी वजह से यह कैबिनेट मिशन जो था वो भी लगभग बराबर ही था कि इसको क्या करें, असमंजस की स्थिति थी, बन गई थी इसके अंदर भी कि स्वीकार करें या ना करें। परंतु जो है मुस्लिम लीग जो है ये इस बात पर अड़ा रहा कि हम कांग्रेस के बिना भी हमारा संविधान बना सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ? मुस्लिम लीग को लगा कि वो जो है कांग्रेस के बिना भी अपना सरकार बना सकती है। परंतु हुआ क्या? इनको जो 296 सीटें अलॉट की थी तो उसमें कांग्रेस को 214 में से 205 सीटें प्राप्त हुई और जो मुस्लिम लीग को 78 सीटें जो मिली थी उसमें से उन्हें 73 स्थान प्राप्त किया था। और जब मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा कि हमें सिर्फ 73 स्थान ही मिला है, किसमें से? 296 में से, तो उन्हें लगा कि हम अब सरकार नहीं बना पाएंगे। तो उन्होंने अलग प्रांत यानी कि पाकिस्तान की मांग रख दी, अलग देश की मांग रख दी कि हमें हमारा अलग देश चाहिए। और इसी मांग पर फिर वो अड़े रहे। और इसी बीच क्या हुआ कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया उन्होंने, किसने? मुस्लिम लीग द्वारा। और यह कब मनाया था? 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। इसी किसके लिए? पाकिस्तान की प्राप्ति की मांग के लिए ही यह प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। और वो अपनी जिद पर अड़े रहे। और इधर क्या हुआ? अंतरिम सरकार की स्थापना हो गई। अब अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। और इसी में जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री बनाए गए थे। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना। तो एक्चुअल में ये माउंटबेटन योजना क्या थी? तो ये भारत विभाजन की ही योजना थी। जो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को सुझाव दिया कि वो अलग पाकिस्तान की मांग रखे जवाहरलाल नेहरू के सामने और अपना अलग एक देश बना लें। तो बस यही हुआ कि उनकी बातों में वो आ गए मोहम्मद अली जिन्ना और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ बातचीत करी और आखिरी में वही हुआ कि भारत का विभाजन कर दिया गया। और अंततः हमें
स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई? 15 अगस्त 1947 को। ये डेट आपको अच्छे से याद रखना है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई? 15 अगस्त 1947 को। इसीलिए हम 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और यह जो स्वतंत्रता हमें मिली थी वह किस अधिनियम के द्वारा मिली थी? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा हमें यह स्वतंत्रता मिली थी। और लास्ट में भारतीय गणतंत्र की स्थापना। अब भारत गणतंत्र कब बना? तो वो बना था 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। और इसी जब हमारा भारत गणतंत्र बना था तभी हमें हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति प्राप्त हुए थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। अब आपको ये डेट भी याद रखनी है कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र की स्थापना हुई थी और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कब बने थे? तो ये भी डेट आएगी कि 26 जनवरी 1950 को वे प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश के बने थे। तो यहाँ पर अब आज आपका पूरा हो गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें कम से कम 3 वीडियो थे। आज आप जो लास्ट वीडियो था वो काफ़ी बड़ा हो गया है इसी कारण से, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें मैंने आज आपको समझा दी हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे लर्न करने वाले कोई टॉपिक होंगे तो मैं उनको आपको याद भी करवा दूँगी। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।